नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। राहुल गांधी की यात्रा का पार्ट 2 शुरू हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा का जो अंत है वो 66 दिनों बाद मुंबई में होना है। यात्रा शुरू करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को लगता है कि मणिपुर देश का हिस्सा ही नहीं है। वहीं खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया, जबकि बीजेपी इस यात्रा को सियासी स्टंट बता रही है। कांग्रेस ने इस यात्रा को भले ही अन्याय के खिलाफ बताया हो, लेकिन ये जग जाहिर है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 2024 जीतने का ख्वाब संजोए दिख रही है। राहुल गांधी की ये यात्रा जिन जिन राज्यों से गुजर रही है, वहां 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत पतली है। यही वजह है कि राहुल की यात्रा पार्ट 2 के जरिए कांग्रेस 2024 लोकसभा के लिए एक बड़ी लकीर खींचना चाहती है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या कांग्रेस इस यात्रा के जरिए मोदी के खिलाफ बवंडर पैदा कर सकेगी? क्या इस यात्रा के जरिए मोदी को टक्कर दे सकेगी कांग्रेस पार्टी? सवाल कई है। आज सभी सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के लिए राहुल ने फ्लाइट पकड़ी तो नारे गूंज उठे। दूसरी पंक्ति में राहुल गांधी बैठकर दिल्ली से इंफाल के लिए रवाना हुए, जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई दी। मणिपुर के इंफाल में भले ही राहुल की फ्लाइट लैंड की, लेकिन यात्रा शुरू हुई थौबल जिले के खोंगजोम इलाके से, जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे। मंच पर दिग्गजों की भरमार और सामने जनता का हुजूम। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा कि वी हैव लॉस्ट व्हाट इज मोस्ट प्रेशियस टू अस। न्याय यात्रा युवाओं के रोजगार के लिए कर रहे हैं। न्याय यात्रा आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, न्याय यात्रा अमीर गरीब की बढ़ती खाई को कम करने के लिए हम निकाल रहे हैं। जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में हैं, तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते, वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज करने पर वहां के सीएम ने कड़ा प्रहार किया। बताया कि ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। नहीं, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। भारत जोड़ो नहीं लगता मेरे को, भारत तोड़ो। वो आ गया तो मणिपुर तोड़ के गया, फिर अभी जोड़ रहा था मणिपुर, फिर तोड़ने आया है, शायद लगा मेरे को। नॉर्मल हो गया है ना, अभी नॉर्मल आ गया तो वो आने से फिर गड़बड़ होगा क्या, वही डाउट कर रहा हूँ। पिछली बार आए थे तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट? फिर गड़बड़ हुआ ना, तो वो आते ही गड़बड़ होता है। तो इस बार हम लोग को मणिपुरी लोग सब होशियार में है, वो आया है तो हम लोग होशियार रहना कि गड़बड़ ना करे। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान कर एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। कांग्रेस की न्याय यात्रा 20 मार्च तक चलेगी और 15 राज्यों में करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसका समापन मुंबई में होगा। राहुल की इस यात्रा के जरिए बीजेपी पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार से बचने के लिए ड्रामा बता रही है। डराया जा रहा है लोगों को, दबाया जा रहा है लोगों को। ये ही भाजपा का नीति है कि उनको सत्ता चाहिए और उत्तर पूर्वांचल के लोगों को वो डरा के दबाकर
अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, ये ऐसी गेम में लगे रहेंगे, इनका विजन देखेगा। पहले ये फिजिकल बैठक करते थे, आज वीसी पे आ गए हैं, पहले 28 थे, आज 14 पे आ गए हैं। अनेकों अनेक मीटिंगों में अनेकों अनेक अनुपस्थित रहते हैं, अपने स्वार्थ इनके छुपे हुए हैं। उस स्वार्थ के कारण ये एक नहीं हो सकते, एक एजेंडे पे एक हो सकते हैं कि सब भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए ये नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी के अपने एजेंडे हैं और इंडिया अलायंस के अपने, इसलिए कांग्रेस के साथ ही आरजेडी ने राहुल की यात्रा का उद्देश्य समझाया तो बीजेपी नेता ने मिलिंद देवड़ा के बहाने राहुल गांधी की यात्रा पर चुटकी ली। यात्रा का उद्देश्य है जस्टिस, और सिर्फ सिंबॉलिज्म नहीं है कि ये मणिपुर से शुरू हो रही है। बिसरा दिया गया है मणिपुर को। मैं कहूं लार्जली जो हमारा तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया है, जिसमें मुख्य कुछ भी नहीं है और धारा भी नहीं दिखती है, तो वो उसने बिसरा दिया। उसको स्मरण करने की जरूरत है। मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से ये सकारात्मक पहल है। अब बारी बारी सब राहुल गांधी जी का साथ छोड़ रहे हैं। जो पिछली न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले थे, भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी के साथ चले थे, वो न्याय यात्रा में उनसे पहले ही न्याय लेकर अलग चले गए हैं और इसीलिए मिलिंद देवड़ा भी छोड़ के गए। उनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा था। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत में ही मिलिंद देवड़ा ने जोर का झटका दिया है। मिलिंद देवड़ा परिवार का कांग्रेस के साथ 55 साल का पुराना रिश्ता था जो खत्म हो गया। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के कुनबे को मजबूत करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ दिग्गज नेता बारी बारी बिछड़ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक अपने कुनबे को बचाकर रखना और दूसरा दिल्ली की सत्ता हासिल करना। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 लोकसभा में तुरुप का पत्ता साबित होगी या फिर इस यात्रा को लेकर बीजेपी की भविष्यवाणी सही साबित हो जाएगी। मणिपुर के थौबल से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस सफर की शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने कर दी है, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है ये देखना होगा। खास मेहमान हमारे साथ हैं, तारुफ आपका कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं क्योंकि ये राहुल गांधी की जो यात्रा है ये पार्ट 2 है। अगर हम एक तुलनात्मक ढंग से पार्ट 1 और पार्ट 2 की तुलना देखें तो शुरुआत जो पहली हुई थी वो 7 सितंबर से हुई थी, 30 जनवरी तक चली थी, कन्याकुमारी से केरल। उसके बाद अब आप देख रहे हैं जो 14 जनवरी यानी आज से शुरुआत हुई है, मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई है, 20 मार्च तक चलने वाला है। समापन ये जो पार्ट 2 है इसका मुंबई में होना है और जो पहला यानी पार्ट 1 था वो श्रीनगर में उसका समापन हुआ था। कुल दिन भी अगर आप देखें तो पहली बार से इस बार दिन कम रखे गए हैं। जहां पहले जो पार्ट 1 था, जो पहली यात्रा थी वो 136 दिन की रही, वहीं दूसरी यात्रा 66 दिन की है। दूरी जो है उसमें ज्यादा की गई है, इस बार ज्यादा कवर करने की कोशिश की गई है। पैदल यात्रा कम रखी गई है, साधनों का इस्तेमाल भी ज्यादा किया जा रहा है। तो पहली बार से सबक लेते हुए कुछ परिवर्तन जरूर पार्ट 2 में किए गए हैं। राज्य हम देखें अगर तो पहले यानी जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें 12 राज्यों को शुमार किया गया था, शामिल किया गया था, वहां पहुंची थी यात्रा, और इस बार इस संख्या को बढ़ाकर 15 की गई है। सीधे तौर पर अगर आप समझिए तो 355 लोकसभा करीब करीब सीटें यहां पर आती हैं, जिसको साधने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहला सवाल अजय उपाध्याय जी आपके साथ ही मैं रखना चाह रही हूं, और सीधा सा सवाल ये कि मुंबई से जो ये मणिपुर से जो मुंबई तक की ये सफर, ये यात्रा जो शुरू हो रही है, आप देखते हैं सियासी संजीवनी मिल पाएगी? राहुल दे पाएंगे पार्टी को ये संजीवनी? अर्पिता जी, पहली बात तो आज जो यात्रा शुरू हुई है ये न्याय यात्रा है, और ये यात्रा कहीं भी राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि इसको देखेंगे तो ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ ये पूरा कार्यक्रम है। जिस तरह से पिछले 10 साल में भाजपा के शासन में अन्याय हुआ है, युवाओं पर अन्याय, महिलाओं पर अन्याय, जिस तरह से गरीबों पर अन्याय, आय की असमानता बढ़ी है, और जिस तरह लगातार जीएसटी की मार, कहीं एमएसई पर मार, कहीं बड़े पूंजीपतियों को बड़ी राहत दे दी गई और छोटे जो मध्यम वर्ग के उद्योगपति थी उनको कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर कर दिया गया। इन सारे मुद्दों को समाहित करके समन्वित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दे हों, ये मुद्दे देश के मुद्दे हैं, ये मुद्दे किसी पार्टी और किसी राजनीतिक दल के मुद्दे ना हो, राष्ट्र के निर्माण के लिए इस मुद्दों की जरूरत है। इन मुद्दों पर यदि देश आगे बढ़ेगा तभी देश मजबूत होगा, और देश की मजबूती के लिए हम ये यात्रा लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आपने ये कहा कि इसको राजनीतिक परिदृश्य से ना देखें,
उधर राम मंदिर बनता, आप उसको कहते हैं कि उससे बीजेपी फायदा ले रही है, वो राजनीति से प्रेरित है। यहां 20 मार्च यानी लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले तक ही ये यात्रा चलने वाली है, जिसमें 355 लोकसभा सीटों का पूरा खाका है कि कितनी सीटों पर हमारा फोकस है। और आप इसको कह रहे हैं इसको राजनीति से मत जोड़िए, लेकिन राम मंदिर निर्माण को आप राजनीति से जोड़ देते हैं, कैसे? देखिए, दोनों अपने अपने परिदृश्य हैं। आप देख रही हैं, यदि राम मंदिर की बात आती है तो एक तरह से वो धार्मिक परिदृश्य में उसको सोचना चाहिए था। हमारे सभी धर्म गुरुओं ने यदि ये बात कह रहे हैं कि पौष माह में नहीं होना चाहिए, जिस तरह से उसके मुहूर्त नहीं है, जिस तरह से अभी पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है और बावजूद उसका उद्घाटन 22 तारीख किया गया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो कहते हैं कि राम सबके हैं, सब में निवास करते हैं और अयोध्या में आज से नहीं सदियों से वास करते हैं। हमें लगता है कि राम के नाम पे जो सियासत करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि राम, भगवान राम सियासत के लिए नहीं, भगवान राम सृष्टि के कहीं ना कहीं उत्थान के लिए। मैं ये समझना चाहती हूँ आपकी यात्रा जो और यात्रा के यात्रा के संदर्भ, राजनीतिक यात्राएं तो राजनीतिक ही होती है, कोई उद्देश्य होता है उसका। आप कह रहे हैं इस यात्रा को राजनीतिक परिदृश्य से मत देखिए, लेकिन राम मंदिर को आप राजनीतिक परिदृश्य से देख रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? मुझे ये जरा बहुत क्लियर, मैंने क्लियर किया कि भाजपा जो है उसको सियासत कर रही है। घर घर जाकर कहा कि मुझे राम मंदिर के नाम पर वोट दो। सबने देखा जिस तरह से आरएसएस भाजपा के लोग धार्मिक गुरु तक कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह से उस पर ये कहानी बनाई जा रही है, इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, और जिस तरह समय के अनुकूल जब अभी पूर्ण मंदिर का निर्माण नहीं है बावजूद यदि उसको आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, धर्मगुरु मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो चारों शंकराचार्य जी ने इस पर अपनी टिप्पणी कर दी है। लेकिन यात्रा की बात, 10 सेकंड अपनी जनसभा में जी, यात्रा की एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो। नहीं, एकदम नहीं। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी का आपने देखा था पहले भी, जो भारत एकदम बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में सभी अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के और कई राजनीतिक दलों के लोग भी आए थे, अलग विचारधारा के लोग भी आते हैं, नफरत छोड़ करके और भारत को जोड़ने की बात थी। उसी तरह न्याय के हक के लिए, जब तक लोगों का न्याय न मिले उसके लिए हम ये आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं। ये राजनीति और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम एकदम चुनावी यात्रा इसको नहीं। जी बताइए, पार्ट 3 की शुरुआत कब होगी? लोकसभा चुनाव के बाद। देखिए, देश में जब तक अगर आपको चुनाव से लेना देना नहीं है, सुनिए ना, ये सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात है और सामाजिक न्याय राजनीति, सामाजिक तौर पे राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय जब तक इस देश को नहीं प्राप्त होगा तब तक कांग्रेस पार्टी का यह उद्देश्य है, देश के संविधान में निहित जो अंतर्निहित जो न्याय की अवधारणा है उस न्याय को कैसे लोगों के बीच लाया जाए, ये न्याय की बात हो रही है। न्याय का बात करना कोई गलत बात है? नहीं। जो लोग अन्याय करने वाले हैं उनको बुरा लगेगा। आज देखिएगा विश्लेषण आपके, स्ट्रैटेजी मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या है एकदम स्ट्रैटेजी। इसमें एक बात है, जिस तरह से मणिपुर से हमने क्यों शुरू किया यात्रा, रणनीति आप समझ सकती है। मणिपुर में जिस तरह मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, 8 महीने से वहां अभी भी हिंसाएं चल रही है। प्रधानमंत्री जी पूरा देश विदेश घूम गए, समुद्र के ऊपर और समुद्र के नीचे तक चले गए, लेकिन मणिपुर नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री जी का यह दायित्व तो बनता है कि मणिपुर का म बोलें, बेरोजगारी महंगाई से लोग त्रस्त है, महंगाई का म बोलें, कम से कम उस पर मुद्दों पर बात हो। और देश में आपको शासन क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं ना कि सिर्फ मीडिया में आकर के इवेंट मैनेजमेंट करके और मुद्दों को भटका दे। जन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये न्याय यात्रा ही जनता के मुद्दों के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है अजय आलोक जी, ये सवाल बार बार उठते हैं कि म पे फोकस ही नहीं, यानी मुद्दों पर आप बात नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते, मणिपुर पर बात नहीं करते, इस म शब्द से दिक्कत क्या है? म शब्द से कांग्रेस को मोहब्बत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। म शब्द से कांग्रेस को मोहब्बत है, म से मुसलमान। ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 इसलिए निकाला गया है। मुझे आश्चर्य लगता है पिताजी, कांग्रेस के मेरे भाई मेरे मित्र बोल रहे थे कांग्रेस डिरेल्ड हो गई है क्या? ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। ये राजनीतिक पार्टी है ना कि एनजीओ बन गई है कांग्रेस? राजनीतिक पार्टी यात्रा निकलता है, राजनीतिक इसके निहितार्थ नहीं हो गए, डिरेल्ड हो गए क्या आप लोग? 55 साल जो राज कर चुकी जो पार्टी इस देश पर, वो अब बात करती है कि हम राजनीतिक न्याय दिलाने निकले हैं, हम सामाजिक न्याय दिलाने निकले हैं, हम आर्थिक न्याय दिलाने निकले। 55 साल तक क्या भूजा खा रहे थे? क्या बोलते हैं सोच के तो बोला कीजिए। यही सब सिखा के राहुल गांधी डिरेल्ड खुद है। वक्ता का हाल देखिए, शब्दों खुद राहुल गांधी डिरेल्ड है। मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 यात्रा है ये। और मैं आपको बता देता हूँ, ये घमंडिया गठबंधन, अरे बीच में नहीं, भाषा का थोड़ा मर्यादा रखिए, मैं आपके नहीं बोल रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन की चिता इसी यात्रा में निकल जाएगी। व्यक्ति है ये जो जा रहे हैं ना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। देखिए आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप तो बीच में नहीं बोलते हैं, बीच में मत बोलिए ना, सुनिए। नहीं, मैं बीच में नहीं। अरे अपनी बारी में भाषा की बात किया, रुक जाइए जरा, इतना व्याकुलता क्यों है?
मेरी भाषा बहुत सही है। आप जो ऐसी बात बोल रहे थे तो सर यही लगता है कि पार्टी डिरेल हो उसके तर्क भी हो सकते हैं। 55 साल बर्बाद करने के बाद ये सब भाषा बोलेगा तो का कोई ध्यान जमाना हो देता गया है भाजपा में। अच्छा मैं अपनी बात कर लूं। अच्छे लोग तो रह नहीं गए जी मैं हैं। अपनी बात कर लूं। अब देखिए दुविधा ये कि दोनों के नाम अजय हैं। अब मैं अजय अजय जी करती रहूंगी तो कौन से अजय जी चुप हो जाएंगे, दिक्कत है। तो उपाध्याय जी प्लीज रुकिए जरा, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ नहीं आप उपाध्याय जी को बोल दीजिए। हाँ देखिए ये शुद्ध रूप से हमें से इस यात्रा को हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध रूप से ये यात्रा मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 यात्रा है और इससे सबसे बड़ा नुकसान इंडी गठबंधन की इनके अलायंस को होगा, जिसकी परिणति हमें कल दिख गई जब ना ममता आई, ना उद्धव आए, ना अखिलेश आए, ना नीतीश आए। कोई नहीं आएगा क्योंकि सबको मुसलमान वोट जाने का खतरा है। और कांग्रेस जानती है कि अगर गठबंधन में उसे सम्मानजनक सीट नहीं मिली, हम अकेले लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट एक तरफा उसको वोट देते। ये तो पार्ट 1 में ये प्रूवन एक्सपेरिमेंट हो चुका ना तेलंगाना कर्नाटक में, जहां 2-2 रीजनल पार्टीज को इन्होंने निपटाया, चाहे वो बीआरएस हो चाहे जेडीएस हो। अब उसी तरह सपा को और इनको क्या नाम है ममता दीदी को निपटाने की तैयारी हो रही है। तो इसी यात्रा के दौरान इंडिया अलायंस की चिता सज जाएगी, आग देने राहुल गांधी आ जाएंगे मार्च के जब यात्रा खत्म होगी। तो हमें क्या मतलब भाई, निकालते रहिए, फिर लोग देखेंगे, देश देखेगा कि जॉर्ज पुनैया जैसे लोग फिर आएंगे चलते हुए और ये लोग भारत जोड़ेंगे। अरे ये तो और कुछ नहीं है, ये अन्याय यात्रा, मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2। आप लोग करिए यात्रा, लेकिन थोड़ा डिरेल्ड होकर मत करिए, थोड़ा अच्छी बात बोलिए ना। राहुल गांधी हाफ टी शर्ट पहन के घूमेंगे, ठंड तो उनको लगती नहीं है। बार पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर चिंता ही नहीं कर रहे हैं, वहां पर गए नहीं, वहां की बात नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए स्ट्रैटेजी भी कांग्रेस पार्टी ने यही रखी कि शुरुआत वहीं से की जाए। मणिपुर के मुख्यमंत्री को भी आप सुन रही थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी पिछली बार आया था मणिपुर को तोड़ के गया, भड़का के गया, इस बार भी आया है वही करने के लिए। एक मुख्यमंत्री के मुंह से जब इतनी जिम्मेदारी भरे शब्द निकल जाते हैं तो मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और कितनी जिम्मेदार हो गई है कांग्रेस पार्टी, आप इनके वचनों से सुन सकते हैं कि यार अब निकले हैं राजनीतिक न्याय दिलवाने, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय निकलवाने। इनके दादा परदादा पता नहीं क्या कर रहे थे, खाली गरीबी बचाओ, गरीबी बचाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब किसको बचाओ किसको हटाओ, लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस हटाओ। आप कुछ ना भी ये सब यात्रा निकालिए, फिर देशद्रोहियों के साथ मिलकर आप इधर उधर घूमेंगे, फिर एक नाटक शुरू होगा। रोज दिन मीडिया का कवरेज आपको चाहिए, लेते रहिए आराम से। और राम मंदिर के बारे में आप बोलेंगे, अजय उपाध्याय जी, जिसने राम लल्ला को झोपड़ी में बांध के रखा, जिसने राम लल्ला का सपना नहीं पूरा होने दिया, जिसके वकील कोर्ट में कहते थे कि हुजूर 19 का चुनाव प्रभावित हो जाएगा, इसकी सुनवाई बाद में कीजिए। आलोक जी अभी भी आप रामलला को बोलने लायक हैं? आपके नेता जो खुद हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू हैं। मणिपुर आप इधर उधर चले जा रहे हैं, मुझे ये बताइए क्यों जाएंगे प्रधानमंत्री मणिपुर? प्रधानमंत्री मणिपुर को प्रधानमंत्री एक बार भी आपकी चिंता करने के लिए नहीं आते विपक्ष के तौर पर। हम देखिए हमने अपनी यात्रा की शुरुआत यहां से की है, हम सोच रहे हैं आपके बारे में। गैर जिम्मेदाराना बयान देने में राहुल गांधी का कोई सानी नहीं है। मणिपुर जब यह घटना हुई, गृहमंत्री कितने दिन जाके रहे? गृहमंत्री किसके कहने पे गए थे? 4 दिन गृहमंत्री वहां रह के आए, एक एक चीज कंट्रोल कर रहे हैं, एक एक चीज की जानकारी प्रधानमंत्री को है, मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं, डायरेक्टली हर चीज डील हो रहा है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? टूरिज्म करने जाएंगे क्या वहां पे लोगों के घावों पे मलहम लगाने की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। आपकी तरह उन जख्मों पे नमक छिड़कने नहीं जाते हैं। 2 समुदाय को लड़ा के उसमें अपनी राजनीतिक रोटी आप सेक रहे हैं, ड्रग बिजनेस फैलाते थे आप, आपके नेता पकड़े जा रहे हैं। अजय जी थेथोलॉजी जितना कर लें, मणिपुर नहीं जाते, मणिपुर नहीं जाते। अरे अपने आईना देखिए, आप कौन कहां क्या कर रहा है पूरा देश देख रहा है। आईना देखिए। जो जिम्मेदारी की बात कर रहे थे जिस मुख्यमंत्री की, जिम्मेदारी तो ये थी कि वहां के लोगों में जो हालत हुआ, जिस तरह से अस्त्र शस्त्र लूटे गए, जिस तरह इतने लोगों की जाने गई, उसके बावजूद भी अजय आलोक जी की पार्टी ने उनको अभी भी वहां पे बना के रखा है। अभी भी प्रधानमंत्री जी कभी उस पर चर्चा नहीं कर पाते। जहां तक बात आपने बाकी मुद्दों को की है, किसके दादा परदादा क्या किया वो पूरा देश जानता है। अभी मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहना चाहता किसी को, अब इनके माँ पिताजी भी किस पार्टी में पहले थे और कहां से हैं, इस पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, लेकिन दादा परदादा तो ये भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर कर रहे हैं। हाँ, इनके यदि डीएनए की बात की जाएगी तो डीएनए जरूर दादा परदादा इनका जो है अंग्रेजों के साथ थे। जब लड़ाई लड़ रहे थे देश की स्वतंत्रता की और देश के नागरिकों के न्याय की, वही न्याय की लड़ाई फिर हम लड़ रहे हैं और फिर अंग्रेजियत की तरह काम कर रहे हैं। अभी भी इनकी मानसिकता अंग्रेजों की मानसिकता से ही मिलती है, इसीलिए थेथोलॉजी कर रहे हैं और तर्क नहीं है तो तर्कविहीन बात कर रहे हैं। भाई न्याय से क्यों आपको इतना दर्द होता है? अन्याय ही सिर्फ करेंगे
न्याय देने में आपको अभी कहां गए थे नया साल मनाने के लिए? ठीक है। 10 सालों में जिस तरह बेरोजगारी महंगाई बढ़ी, इससे क्या आपको कोई चिंता नहीं है? क्रिसमस और नया साल मनाने कहां गए थे? पूंजीपति मित्र का 1% लोगों की संपत्ति इस देश के 40% रामलला के दर्शन करने तो नहीं जा रहे हैं? इस पर कभी चर्चा नहीं किया। रामलला के दर्शन करने तो नहीं जा रहे हैं? क्रिसमस मनाना याद रहा, कैरोल गाना याद रहा है ना? पूरे जो है रामलला की बात 50% लोग हैं, उनकी संपत्ति मात्र 3% रह गई। ठीक है, मर गए, डबल इनकम तो आपने करा ही दी। इस पर कभी लेकिन अजय जी, मुझे अजय उपाध्याय जी, एक सवाल फिर बार बार अभी उठता है कि आपने चलिए एक एग्जाम में मान लीजिए आपका सिलेबस कुछ है, आपने उस हिसाब से तैयार कर लिया, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे आपने हर चुनाव में उठा रहे हैं, जीत तो नहीं मिल रही ना, तो आपको नहीं लगता कि अब नई रणनीति पर काम करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जनता इससे त्रस्त है तो जनता आपका साथ भी देती, लेकिन अगर जनता साथ नहीं दे रही तो जरूरत नहीं है क्या कि मुद्दे बदले? जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसका मतलब इस देश में महंगाई बेरोजगारी नहीं है। यदि जनता जिता देती है किसी को तो ये हम मान ले कि न महंगाई है, न बेरोजगारी है, न मीडिया में कुछ दिखता है और न लोगों के बीच दिखता है, और न लोगों में जो है ये आय की असमानता बढ़ी है, ये भी नहीं है। मुद्दे किस बात पर चलते हैं? मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, जनता के मुद्दे, हम जन मुद्दों की बात कर रहे हैं। चुनाव के और रिजल्ट की बात तो बाद में होगी। रिजल्ट क्या, मान लीजिए कि मोदी जी को 400-300 सीट जो दे दिया, 303 सीट, तो इसका मतलब मोदी जी इस देश के जनता को छोड़ करके जो मन करेगा अडानी की ही बात करेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे। जो राजनीतिक दल है वो जनता की बात, आप यही कह रहे हैं ना, जनता की बात करनी चाहिए। तो अगर जनता की यही बात होती तो जनता आपको सही समझती और सोचती कि यही एक पार्टी है जो मेरे बेरोजगारी पे बात कर रही है, यही एक पार्टी है जो महंगाई की बात कर रही है, हमें इनके साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ नहीं जा रही है तो इसका मतलब जनता के मन में कुछ और है और आप नहीं कंट्रोल पा रहे हैं। अर्पिता जी, मुद्दों पर कई राज्यों में हमारे साथ आई भी है। हिमाचल प्रदेश हम जीते, कर्नाटक जीते, बस दो, बाकी 3 तेलंगाना भी जीते हैं। भाई क्यों दो आपको? छत्तीसगढ़ छोड़ दिया, राजस्थान आपके हाथ से चला गया, भाजपा वालों की तो हो ही जा रही है। छत्तीसगढ़ राजस्थान चला गया, वहां भी हमने वोट कितना लिया है आप जानते हैं? इस चुनाव में 10 लाख वोट इनसे ज्यादा आया है। जो जीता वही सिकंदर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि जो जीत गया इसका मतलब देश में महंगाई बढ़ा दो, इसके लिए लोग जीत दे रहा है। बेरोजगारी बढ़ा दो देश में, अपने अमीर मित्रों को पूंजी बढ़ा दो, उनका गरीब लोगों को रोड पे छोड़ दो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, महिलाएं यहाँ पे जंतर मंत्रों पर रोती बिलखती रहे, लाठियां डंडा चलवाना, इसी के लिए दिया सरकारें वहां महिलाएं रो रही है, ना वहाँ बेरोजगारी की कोई दिक्कत है, ना वहाँ महंगाई है, सबको शिफ्ट हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो राम राज्य है। हमने काम किया है और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ महंगाई और बेरोजगारी कम हुई। सर, बेरोजगारी और महंगाई, थोड़ा आशुतोष वर्मा जी की तरफ मैं रुक करूं, और क्योंकि हम आ रहे हैं, अजय जी आ रही हूँ, आशुतोष जी 1 सेकंड आ रही हूँ सर, अभी और मेहमानों के पास नहीं जा पाई हूँ, आ रही हूँ। आशुतोष वर्मा जी, सीधा सा सवाल ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो है, न्याय यात्रा जिसको नाम दिया जा रहा है, आपकी पार्टी कितना साथ देगी, या इसको केवल कांग्रेस की एक यात्रा समझकर आप दरकिनार कर रहे हैं? धन्यवाद। नमस्कार। टीवी पे हम करते हैं फोन थोड़ी देर में। नहीं, देखिए, ये जो यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये लगभग 20 जिलों से सुनने में आ रहा है चलेगी, और चंदौली से होते हुए बनारस और लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, यानी जानकारी है नहीं आपके पास, आपको सुनने में आ रहा है। मतलब देखिए, पिछली बार हमने सूत्रों पर बात की थी और इस बार भी आप सूत्रों के हवाले से ही जानकारी टाइप दे रहे हैं। मतलब ये कि आपको कोई जानकारी दी नहीं गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में कहां से जा रही है, यानी वो आपका साथ नहीं मांग रहे हैं क्या? आप भी कह रहे हैं सुनने में आ रहा है कि यहां से आएगी यात्रा। नहीं, जो पत्रकार बताते हैं वही हम बताते हैं। कोई कांग्रेस पार्टी ये मानिए हमारे सूत्र ही आपके सूत्र हैं। ये मैं आपको बात बोल रहा हूं। अरे भाई, इस देश में एक सूचना तंत्र है, उस सूचना तंत्र के तहत ही तो बात करेंगे। आप भी एक सूचना तंत्र हैं। नहीं सर, मैं थोड़ी है कि मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप किसी ऑफिस से लेके हमको सवाल पूछ रही हैं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी और हम ये मान रहे हैं कि सारे विपक्षी दल एक साथ आप लोग इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस गठबंधन के तहत आपको चर्चा में रखा गया है, आपको बोला गया है कि न्याय यात्रा चल रही है, उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, आप साथ दीजिए, कि आप भी अभी केवल सूत्रों से ही जानकारी मिल रही कि उत्तर प्रदेश में कहां से चल रही यात्रा, आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं अर्पिता जी, ऐसा है कि ये जो न्याय यात्रा चला रहे हैं, देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में लोगों से जुड़ना एक अच्छी चीज होती है, और हमने इस तरीके की यात्राओं का स्वागत किया है। बट परेशानी यह है, कांग्रेस ने इस यात्रा को देर से शुरू किया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये आ रही है, उससे पहले हम लोगों ने कहना था कि पहले आप सीट शेयरिंग कर लीजिए, हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए, हम आपके साथ में आएंगे।
लेकिन अभी तक वो चीजें नहीं हुई है। तो एक कांग्रेस की एक पॉलिटिकल यात्रा और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल यात्रा है। इन 20 लोकसभा से जो 20 जिलों से जो बिल्कुल पॉलिटिकल यात्रा है। कांग्रेस की यात्रा जहां पे 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है, सभी पार्टीज अपने जो है चुनावी पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स पे काम कर रही हैं, वोटों पे काम कर रही हैं, बूथ पे काम कर रही हैं। वहां अचानक इस यात्रा का क्या मतलब है? तो ये पॉलिटिकल राजनीतिक यात्रा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाहे लाख या बात करें कि न्याय यात्रा है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है, कैसे कह रहे हैं इसको पॉलिटिकल यात्रा नहीं है ये। हमारे साथी हैं, इनको भी जवाब नहीं, साथी उनको पता ही नहीं है कि यात्रा कहां से पिताजी मेरी बात पूरी होने है। उसके बाद आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जो आपने खाई है उनमें से कुछ चूक रह गई। बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए। नहीं होगी, वो हो जाएगी उनको। पिताजी मुझे डिटेल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आप मेरी बात पूरी होने से पहले ही आप बीच में सवाल ले लेती हैं। डिटेल या की तो बात मुझसे नहीं सवाल है मत लीजिए, सारे सवाल एक साथ ले लीजिए। आशुतोष जी, मैं ये पूछ रही, देखिए आपने अगर चर्चा शुरू से सुनी हो तो इन्होंने यानी कांग्रेस पार्टी ने इसको राजनीतिक यात्रा नहीं बताई। आप साथ के हैं, आप साथी हैं, आप कह रहे हैं राजनीतिक यात्रा है, इसलिए मन में एक सवाल कौन था और उसका जवाब मैंने लिया। अब पिताजी मेरा जवाब लेंगी? हाँ, अब मेरा जवाब लेंगी। मणिपुर से महाराष्ट्र तक होते हुए 110 लोकसभा के सीट में उत्तर प्रदेश में चौदौली, बनारस, भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, सर ये लिस्ट हमारे पास भी है, ठीक है। 130 विधानसभा सीट है। तो फिर ये क्या बात है? आप क्यों लड़वाने चाह रही हैं? हम नहीं लड़ना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की यात्रा है। मैं चाहूंगी तो आप लड़ लेंगे क्या? कांग्रेस ऐसी यात्रा करे, लेकिन समय से करे। मेरे चाहने से लड़ाई हो जाएगी क्या? आप तो चाहती हैं कि लगातार चाहती है लड़े। ये लीजिए सर। आप क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हैं आप इस तरीके की? इससे आपको कौन सा भला हो रहा है? हे भगवान, हम जो सवाल आप पूछ रही, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप कहीं नहीं, आप सपा और कांग्रेस को परेशानी, कोई परेशानी नहीं है पिताजी। इस देश को कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप लोग चर्चा में आने से पहले जरा ये पता कर लीजिए, और जो मेहमान आप दोनों हैं ना, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, एक बार फोन पर भी बात कर लिया कीजिए, क्योंकि अभी आप ही लोग दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। आप ही के बयान को बैठकर मैं यहाँ कोट कर रही हूँ, फिर आप ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट मेरी थी। भाई आप दोनों की स्क्रिप्ट पर ही जो बातें लिखी उसी पर मैंने सवाल उठाया। और आप दल अलग है, मेरी पार्टी अलग है, मेरे नेता ठीक है सर, आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा है कि नहीं है मुझे ये बताइए। मैंने उस आधार पर आपसे सवाल पूछा, आपको जानकारी नहीं है, आप वही लिस्ट लेकर चले आए जो लिस्ट मेरे पास है। कितने राज्यों से यहाँ से मुझे सब जानकारी है पिताजी, आपसे ज्यादा जानकारी है। आप जानकारी वाले मत बनिए, आपसे ज्यादा जानकारी है। सर ठीक है, होगा आपके पास ज्यादा जानकारी, लेकिन सर इसका ये मतलब नहीं है। प्रोग्राम में आते हैं आशुतोष वर्मा जी, ये कोई मतलब नहीं है। आप लोग यहाँ पर बैठ के हम भिड़वा रहे हैं, मतलब आप अपने बयानों को सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? वही हम करेंगे। आप क्या रहे हैं ये सुना सर आपने? आप जो कह रहे हैं, अरे मैं सुन रहा हूँ, आप सुनिए तो, आप सुनिए तो, आप सुनने में हौसला रखिए। नहीं सुन लिया, आप क्यों नहीं सुनती हैं? सर सुन लिया, देश ने भी सुन लिया और समझ और देख लिया। जो हमारी पार्टी का आपको अगर ये लगता है कि यहाँ टीवी डिबेट में बैठ के कोई एंकर आप लोगों को भिड़वा सकता है, तब तो फिर सर आपकी कैसे इंडिया गठबंधन चल रहा है ये सवाल परे है, इंसान के समझने से परे। खैर छोड़िए, मैं जरा दूसरे मेहमान राजीव रंजन जी उठा रही है। जब हम आपको जवाब, अरे आप चलिए, ये इतना सा जवाब दे सकते हैं क्या? आप इतना जवाब दे सकते हैं? फोन करके आया करें भाई। अरे आप इतना जवाब दे सकते हैं आशुतोष जी कि आप साथ हैं कि नहीं है? अपनी पार्टी यहाँ जब उत्तर प्रदेश में गुजरेगी यात्रा, समाजवादी पार्टी साथ होगी कि नहीं होगी? अगर हम क्यों आएंगे? क्या हमको न्योता दिया है? क्या हमारी ये लीजिए, आप फिर कह रहे हैं मैं भड़का रही हूँ। हमारी नेता माननीय अखिलेश फिर कह रहे हैं आप मैं भड़का रही हूँ। ये लीजिए, ये कैसा साथ है? आप सवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? अर्पिता जी, आप जवाब लेना नहीं चाहती। ले लिया सर, जवाब हो गया। आप मैं रिश्ता बहुत अच्छा कहलाता है। आप सवाल का जवाब, आप सवाल का जवाब लेना चाहती हैं। कहा कि हम क्यों आएंगे साथ, आप कह रहे हैं क्यों, यानी आप साथ नहीं है ना। एक चीज तय करनी पड़ेगी ना, साथ है कि साथ नहीं है। आप कह रहे हैं साथ नहीं है, फिर आप कह रहे हैं भड़काइए मत। चलिए सर आगे बढ़ने दीजिए मुझे। 10 सेकंड। आप इन कोशिशों से अगर कुछ होने वाला होता, सर आप भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला अर्पिता जी। आप भी अपनी कोशिश कीजिए, मैं जरा आगे बढ़ती हूँ, राजीव रंजन का भी रुख करती हूँ। और जेडीयू से भी मेरा यही सवाल है, राजीव रंजन जी आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जेडीयू का साथ कितना होगा कांग्रेस पार्टी के इस नया यात्रा के साथ? आप देंगे साथ? देखिए, सबसे पहले मेरे जवाब के बीच में आप इंटरप्ट नहीं करेंगी, इसकी अपेक्षा मैं करूंगा जी। और मुझे अपनी बात पहले कह लेने दीजिए, उसके बाद आप जो भी आपको सप्लीमेंट्रीज करने होंगे उसके बाद कीजिए जी।
पहली बात तो है ये हर संगठन को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने कार्यक्रम तय करने का अधिकार है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। हमने एक अवसर पर कहा भी था कि चुनाव का वक्त है, अगर ये इंडिया अलायंस का कार्यक्रम होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन कांग्रेस ने अगर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है तो हमारी शुभकामनाएं हैं, और अगर वो हमसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे तो हर संभव सहयोग हमारा इनको मिलेगा। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा हूं और मैं आपको भी सुन रहा हूं। मैं आपके दो मेरे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको मैं साझा करना चाहूंगा। जिस राज्य में 172 मौतें 3 मई से 15 सितंबर के बीच हुई हो, जहां 32 लोग आज तक लापता हो, जहां 386 चर्च और मंदिर जला दिए गए हो, जहां 4786 घर जला दिए गए हो, जहां 70,000 लोगों का विस्थापन हुआ हो, ये अभूतपूर्व त्रासदी है। ये आंकड़े और बढ़ेंगे इसके साथ अगर हाल के 2.5 महीनों का जो ये 2.5-3 महीने हैं इनको जोड़ दिया जाए। अब हमारा सवाल है कि एक संवेदनशील राज्य और जहां जनता ने, राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी को बनाने का अवसर दिया, केंद्र में भी उनके साथ है, वहां वो जाना मुनासिब अगर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं समझा तो निसंदेह विपक्ष को यह अधिकार है कि उनको वो बेनकाब करे और मणिपुर की जो वेदना है, उनकी वहां की बेटियों की जो पीड़ा है, उसमें वो शामिल हो, उनके दर्द को वो साझा कर सके मिलकर के। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपका भी सुन रहा था और मैं अजय आलोक जी को भी सुन रहा था। देखिए, सबसे पहले ये शब्दावली विकृत होती जा रही है। टेलीविजन चैनल्स पर ऐसा लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को और टीवी एंकर्स को ये अधिकार है कि विपक्ष पर जिस तरीके का मानसिक दबाव बनाए जाने की कोशिश होती है, मुझे वो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। अगर ये समान रूप से स्टूडियो में आप भारतीय जनता पार्टी से उतने ही कठोर सवाल पूछ पाइए कि क्या प्रधानमंत्री जी मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे, सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, तो उन विभागों के, उन मंत्रालयों के मंत्रियों की भूमिका क्या होगी, हिंदू धर्म में शंकराचार्यों की भूमिका क्या होगी। मान्यताएं कहती है कि मंदिर का निर्माण कार्य अगर पूरा नहीं हुआ हो तो उद्घाटन नहीं होना चाहिए। ये सवाल अगर विपक्ष पूछेगा तो आप उनको राम विरोधी कहेंगे। मुझसे बड़े तो हिंदू भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम नेता होंगे। मैंने भगवान सूर्य को जल देने के पहले कई दशकों से पानी नहीं पिया है, इसलिए मुझे हिंदुत्व की शिक्षा और किसी की दीक्षा की जरूरत नहीं है। ठीक, राजीव जी, मैं कुछ बोलूं? और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम अपना एजेंडा तय करेंगे, यह हमारा अधिकार है। ठीक है। हम उस एजेंडा को लेकर के, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 370 को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले, 30 सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के या राम मंदिर को लेकर वर्षों पहले, दशकों पहले अपना अभियान शुरू किया, हर बार जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। जनता को एक समय लगा कि नहीं, ये मुद्दे उनके लिए अहम हैं, उन्होंने वोट किया। तो महंगाई, बेरोजगारी, अगर आपको जनादेश उस पर नहीं मिला लेकिन ये मुद्दे अहम हम मानते हैं, तो ये हमारा विशेषाधिकार है कि इन मुद्दों को दुनिया के हंगर इंडेक्स में भूखे हिंदुस्तानियों का नंबर क्या है ये देख लीजिए, बेरोजगार हिंदुस्तानियों को विश्व के इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला ये देख लीजिए। तब आपको भूख और बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़ों से अगर शर्मिंदगी नहीं हो तो मुझे लगता है ये हैरानी की बात है। ठीक, राजीव जी, पहली बात आपने कहा अधिकार की, तो जैसे आपका अधिकार बनता है वैसे एक एंकर और एक पत्रकार और जर्नलिस्ट का भी अपना अधिकार बनता है कि वो कैसे अपने प्रश्नों को रखे, किससे कितने कठोर प्रश्न रखे। विपक्ष, ठीक है, विपक्ष के सामने अब दिक्कत ये है सर, अगर मैं आपसे आपकी योजना पूछ लूं तो उस योजना को भी आप लोग ऐसे लेते हैं कि भाई आपने हमसे योजना क्यों पूछी, हम आपको क्यों बताएं हमारी योजना क्या है।
तो फिर एक पत्रकार, आप पत्रकार की स्वतंत्रता पर कैसे सवाल उठा देते हैं बार-बार, जब आप अपनी योजना तक एक पत्रकार को नहीं बता सकते? करती है सर, अब आप कौन टोका टोकी कर रहे हैं? मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया अपनी बात रखने के लिए। अब ये मेरा समय था सर, अब आप टोका टोकी कर रहे हैं और वही आरोप आप मुझ पे लगा रहे हैं। राजीव जी, लेकिन हम आपको इसकी अनुमति भी नहीं देंगे। राजीव जी, किसी भी राजनीतिक दल से एक पत्रकार को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात, और किसी की अनुमति चाहिए भी नहीं। बहुत सीधी सी बात है राजीव जी, और यहां पर मैं अब अपने वक्त पर बोल रही हूं जिसमें आप टोका टोकी कर रहे हैं, और अनुमति किसी को किसी की लेने की जरूरत नहीं है, न किसी पत्रकार से किसी राजनीतिक दल को, न राजनीतिक दल को पत्रकारों से। आप मुझे कोई अनुमति नहीं दे सकते, मैं आपको कोई अनुमति नहीं दे सकती। मैंने आपको कह दिया, आपको जो कहना है कहते रहिए। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, मुझे भी अपना अधिकार है अपनी बात कहने के लिए, और ठीक है, सवालों को खुले दिल से स्वीकारने की क्षमता विपक्ष में भी खत्म हो रही है, और यह भी स्वीकारना पड़ेगा सर। अगर सवाल विपक्ष से पूछ लो तो सबसे पहले वो कहने लगते हैं कि आप पत्रकार ही नहीं है, आप पत्रकार ही नहीं है, ये आप लोगों ने नया नियम बना दिया है। ठीक है सर, डिबेट और चर्चा सुनिए, उसमें मैंने अजय जी से भी मणिपुर को लेकर सवाल पूछा, लेकिन अगर उस समय आप अपने कान बंद कर लें तो उसकी गारंटी मैं लेकर नहीं बैठी हूं। चलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूं। संगीत रागी जी, आपका एक रिएक्शन। ये एकता की बात है, ये इंडिया गठबंधन है जो सब साथ है, ये किस तरीके की साथ है कि कह रहे हैं ये इनकी अपनी यात्रा है, ये इनका अपना सोच है, ये इनकी अपनी दलील है, तो ये साथ क्या है फिर? जब सबका अपना अपना है तो पथ पे आगे कैसे साथ चलिएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन नाम तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन साथ में सब इंडिया पूरा नहीं है, एक साथ नहीं है, सबके साथ डॉट लगा हुआ है। तो ये डॉट जो है वो अभी भी बरकरार है। ये आपस में ही प्रतियोगिता कर रहे हैं, और इनकी प्रतियोगिता जो है वो अजय आलोक जी ने जिस तरफ इशारा किया था, मुस्लिम वोटों को लेकर के है। ये राम मंदिर में इसलिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए शामिल नहीं होंगे, राजीव रंजन जी की पार्टी इसलिए 370 का विरोध करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगी, क्योंकि उनको पता है कि एक बिहार के मुस्लिम वोट बैंक को हमको लालू प्रसाद यादव से अपनी ओर खींच करके लाना है, तो उनसे हमको प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। और वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं, कोई नैतिक सिद्धांत नहीं। जो पार्टी लालू प्रसाद यादव जैसी पार्टी जो करप्शन का पर्याय हो चुकी है, उसके साथ यदि सत्ता में आती है और उसके बावजूद भी नैतिकता की बात कहती है, तो ये देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि नीतीश कुमार जी नैतिकता के लिए सत्ता में वहां पर गए हैं लालू के साथ, या कोई नैतिक या सत्ता के लिए वहां पर लालू के साथ गए हैं। दूसरी बात देखिए, अखिलेश यादव जी साफ साफ कल के गठबंधन के जो वर्चुअल मीटिंग थी उसमें साथ नहीं आए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को, सारे प्रमुखों को आह्वान किया था कि वो आज ही से इस यात्रा में जुड़े, और उन्होंने आज की जो सेरेमनी थी उसमें भी आमंत्रित किया था। लेकिन एक भी, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे उनका प्रतिनिधि हो, कोई प्रतिनिधि भी इस यात्रा में वहां तक शुरुआत में, कम से कम आप कहीं पर जाते हैं, कोई इतना बड़ा अभियान शुरू करते हैं, तो कांग्रेस ने तो इसे मान करके चला कि इस यात्रा के साथ बाकी लोग भी जुड़ेंगे। लेकिन मुझे शक है, पिछली दफा भी जो पार्टियां जिस राज्य से गुजरी हैं, कम से कम कांग्रेस पार्टी के साथ आकर के नहीं खड़ी हुई थी। इस बार भी मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में यात्रा आएगी तो अखिलेश यादव उनके साथ नहीं होंगे। और इस तरफ जो है आशुतोष वर्मा जी ने इशारा कर दिया कि भाई यदि हमारे साथ सीटों का गठबंधन नहीं हो रहा है तो हम उनको अपनी जगह पे, ये मत भूलिए कि अपनी जगह पे उनको अपनी राजनीतिक पूंजी कमाने का अधिकार कैसे दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, सभी ने कांग्रेस पार्टी से वो जमीन छीनी है, और उस जमीन पर वो दोबारा कांग्रेस पार्टी को स्थापित होने देंगे, ऐसा वो कतई नहीं चाहेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बिहार में जेडीयू, राजीव रंजन जी की पार्टी, ये कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी वहां बहुत प्रखरता के साथ उभर करके आए और उनकी यात्रा में वो सहयोग कर सके। उनकी राजनीति के लिए वो खराब है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, बिल्कुल उनका अधिकार है यात्रा निकालने का, लेकिन जब आप न्याय यात्रा कहते हैं तो थोड़ा बड़ा असंगत लगता है। आप 53 साल तक सत्ता में रहे, अन्याय किसने पैदा किया? आपने अन्याय पैदा किया। आप आज महंगाई की बात करते हैं, एवरेज इन्फ्लेशन जो था कांग्रेस पार्टी के यूपीए 2 के रिजिम में वो 10.4% था। ये आंकड़ों में मैं बात कर रहा हूं। आज के दिन में
जब बीजेपी की सरकार है तो एवरेज इन्फ्लेशन 4.8 है, जो कम से कम उससे आधे दर पर है। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है। ठीक है, आप कम से कम आप क्या आपके समय आय की असमानता नहीं थी? ठीक है, क्या उस समय कॉर्पोरेट्स के पास पैसे नहीं थे? मुझे अजय जी से एक जवाब आज पर कैपिटा इनकम जो है, आप देखेंगे ये जो पूरा ये जो तराना जो बजाया जा रहा है अडानी अंबानी, उसी अंबानी के पोर्ट के लिए सीपीएम और कांग्रेस वहां संघर्ष कर रही है ओनरशिप लेने के लिए केरला में, कि अडानी ने पोर्ट बनाया है, हमने जो योजना शुरू की थी। उपाध्याय जी, मेरा आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल भी है। देखिए 355 सीटें हैं जिसको आप लोग कवर कर रहे हैं इस यात्रा में, इसमें से 237 बीजेपी ने अपने दम पर जीती थी, 45 सहयोगी दलों की सीटें हो गई, यानी टोटल 282 करीब बीजेपी को चली गई। बची आपको मिली 14 और विपक्षी जो क्षेत्रीय दल है वो 59 सीटें। आप क्षेत्रीय दल को जब साथ नहीं ले रहे हैं तो पिछली बार से भी अगर सबक आप लें तो 59 सीटें तो चली गई ना, उनको कैसे साधेंगे? समाजवादी पार्टी को जानकारी नहीं होता प्रदेश में आप कहां से रैली निकाल रहे हैं, जैसे हम सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं वो भी वैसे ही दे रहे हैं। कैसा साथ है फिर ये? नहीं, साथ है, समाजवादी पार्टी का साथ है, जदयू का साथ है, और सभी इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं किसी न किसी रूप में इस न्याय यात्रा के सैद्धांतिक पक्ष को स्वीकारते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सबको सुनिश्चित होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक दल नहीं चाहेगा। जदयू भी ये कह रही है कि अगर आप कहेंगे तो हम साथ दे देंगे। अर्पिता जी, बस सिर्फ मुझे जवाब दे दें। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस देश में जो संविधान में भरोसा करता है, जो इस देश में संविधान को चाहता है कि संविधान में निहित अंतर्निहित जो राजनीतिक आर्थिक न्याय है वो न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, जातीय उत्थान हो, वो सब चाहते हैं कि इस तरह की यात्राएं हो। ये यात्रा का सब साथ होंगे। आप देखिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जिन जिन राज्यों से गुजरेगी, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथी जो है हमारे साथ हैं। हमारी चर्चा हुई है तभी साथ है। अच्छा। किसी ने ऐसा नहीं है कि यात्रा का कोई विरोध किया है। नहीं, यात्रा का विरोध नहीं, जेडीयू ये कह रही है कि देखेंगे, यात्रा की शुरुआत हो गई 14 तारीख से, वो कह रहे हैं जब होगा तो साथ होंगे। सुनिए ना, राजीव रंजन बात अपने मुंह से मुझे मत कहवाइए, उन्होंने क्लियर कर दिया इस यात्रा का हम समर्थन करते हैं, नीतीश जी भी समर्थन करेंगे, अखिलेश जी भी वहां जाएंगे, समर्थन करेंगे। ये यात्रा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए है। जहां तक बात हमारे प्रोफेसर साहब और देख रहे हैं कि फिलहाल कितना साथ मिलता नजर आ रहा है। यहाँ दिक्कत यही है कि जो इंडिया गठबंधन के दल है वो हर दल अपने बारे में पहले सोच रहा है और इंडिया गठबंधन के बारे में थोड़ा बाद में। शायद इसीलिए वो आम सहमति एक पेज पर आकर नहीं बन पा रही।